ये वीडियो आपकी जर्नी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग की A to Z प्रॉब्लम को लेके हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने वाला हूँ। एवरी सिंगल थिंग दैट यू फेस, एवरी प्रॉब्लम दैट यू फेस इन ट्रेडिंग हैज अ सोल्यूशन। एंड इस वीडियो में हर एक सोल्यूशन के बारे में बात करूंगा, हर एक प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगा। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको एक फ्री में स्ट्रैटेजी भी दूंगा जो एक बहुत प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है जो मैं खुद ट्रेड करके पैसे बनाता हूँ। बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहला स्टेप हमारे लिए ये होना चाहिए कि हम स्ट्रैटेजी को समझे। तो आपको चार्ट पे लेके चलूंगा, स्ट्रैटेजी समझाऊंगा। स्ट्रैटेजी समझने के पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहली चीज एक वर्किंग फ्री स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ। स्ट्रैटेजी समझ लेंगे, उसके बाद स्ट्रैटेजी समझने के बाद हम इसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट करके बताऊंगा कि जितने भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी की जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, एक्सिक्यूशन की जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, एंट्री के जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, रिस्क मैनेजमेंट की जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसका जवाब ढूंढेंगे। एंड मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ये वीडियो खत्म होने के बाद आप एक बेटर ट्रेडर बन जाओगे एंड एटलीस्ट आपके पास सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस होंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग ट्रेडिंग में लॉस्ट फील करने लगते हैं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इस वीडियो के बाद आप लॉस्ट फील नहीं करने वाले हो। ध्यान से देखना, अपनी नोटबुक और पेन साइड में रख लेना। स्ट्रैटेजी समझते, एकदम सिंपल स्ट्रैटेजी। सबसे पहली चीज, मैंने यूरो यूएसडी क्यों सिलेक्ट किया। मैंने पिछले एक वीडियो में अपने बताया था कि यूरो यूएसडी एक स्टेबल पेयर है। आपको एक सेफ ट्रेडर बनना है। आप अगर बिगिनर हो तो यूरो यूएसडी कैन बी अ वेरी गुड ट्रेडिंग पेयर क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो है ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होता है। जैसे कि आप देख सकते हो फिलहाल के लिए अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में देखता हूँ तो ये ऑलमोस्ट जून का महीना है। तो पिछले 6 महीने से यूरो यूएसडी इस कंसोलिडेशन में। अब अगर कोई एक पेयर जो पिछले 6 महीने से सिर्फ कंसोलिडेट ही हो रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, तो आप समझ सकते हो कि वो कितना स्टेबल है, उसको ट्रेड करना कितना आसान होगा और कितना प्रेडिक्टेबल होगा। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी है। ये स्ट्रैटेजी मैंने 4 से 5 सिंपल फैक्टर्स के ऊपर बनाई है। ठीक है, तो हम सबसे पहली चीज हायर टाइम फ्रेम मार्केट स्ट्रक्चर को देखेंगे। हायर टाइम फ्रेम के बाद हम मार्केट स्ट्रक्चर कंफर्मेशन देखेंगे। हायर टाइम फ्रेम को आप बायस कह सकते हो। हम पहले बायस डिटरमाइन करेंगे, उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर को चेक करेंगे, उसके बाद हम लिक्विडिटी के बेसिस पे ट्रेड लेंगे। तो हमको एशिया सेशन की लिक्विडिटी देखनी है। उसके बाद फोर्थ स्टेप इज गोइंग टू बी टू एंटर, फिफ्थ स्टेप इज गोइंग टू बी मैनेज आवर रिस्क एंड टू टेक आवर टारगेट्स। तो सिंपल 5 स्टेप की स्ट्रैटेजी, ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहली चीज, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं यूरो यूएसडी का हाल। ठीक है, यूरो यूएसडी हमें देख के क्या लग रहा है। अब 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे प्राइस सपोर्ट लेवल पे, बट अभी तक हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिला। अब यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारा बायस बेरिश है, मार्केट स्ट्रक्चर बेरिश है। ठीक है, प्राइस सपोर्ट पे बट कुछ खास बुलिश कंफर्मेशन नहीं मिला है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें सिंपली एशिया सेशन का वेट करना है। यहाँ पे यूरो यूएसडी एक सिंपल पैटर्न प्ले करता है जो मैंने पहले भी पॉइंट आउट किया हुआ है। यूरो यूएसडी जो है एशिया सेशन लिक्विडिटी टेक आउट करता है और उसके बाद मूव देता है। लिक्विडिटी आपको नहीं समझ में आती तो पहले मेरा लिक्विडिटी वाला वीडियो देख लेना। एशिया सेशन, ये जो मैंने इंडिकेटर यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, इंडिकेटर का नाम है FXN एशियन रेंज। यहाँ पे आप देख सकते हो FXN एशियन रेंज बाय रॉब मिंटी। ये इंडिकेटर मैं यूज करता हूँ जिससे मुझे एशिया सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन के जो है चार्ट कैंडल्स के ऊपर बॉक्सेस दिखने लगते हैं। तो ये जो ब्लू आपको दिख रहा है एशिया सेशन है, L जो दिख रहा है लंदन है, N जो है न्यूयॉर्क है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैं एशिया हाई और एशिया लो का टेकआउट होने का वेट करता हूँ। अब जब भी होता है ये तो मार्केट एक बड़ा मूव देता है यूजुअली। जैसे यहाँ पे देखो, अभी एशिया हाई टेकआउट हो गया, यहाँ पे बेरिश में मूव आ गया। यहाँ पे एशिया लो टेकआउट हो गया, यहाँ पे बुलिश मूव आ गया। यहाँ पे हाई टेकआउट हुआ, बेरिश मूव आ गया। यहाँ पे लो टेकआउट हो गया, हल्का सा बुलिश मूव आया बट फिर बेरिश मूव आ गया। यहाँ पे हाई टेकआउट हुआ, बेरिश मूव आ गया। यहाँ पे जो है हाई टेकआउट हुआ, फिर से बेरिश मूव आ गया। यहाँ पे ऑलमोस्ट हाई टेकआउट हुआ, फिर बेरिश मूव आ गया। तो एक स्ट्रैटेजी की जो शुरुआत होती है ना, वो एक पैटर्न रिकग्निशन से होती है। सिंपली आपको चार्ट पे ऐसा एक पैटर्न ढूंढना है। तो यहाँ पे मैं साथ ही साथ आपको ये भी समझा रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी बनाते कैसे हैं, मैंने ये स्ट्रैटेजी कैसे बनाई और कैसे ढूंढी। तो यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया, यहाँ पे मैंने एक पैटर्न को रिकग्नाइज किया, यूरो यूएसडी के पैटर्न को। ठीक है, अब मुझे पता चल गया कि भाई यूरो यूएसडी जो है ना, जब एशिया हाई और लो टेकआउट करता है तो क्या होता है, एक यूजुअली बड़ा मूव आता है। अब एक रैंडम पैटर्न है। अब क्या मतलब, क्या इसका मतलब ये कि स्ट्रैटेजी तैयार हो गई? बिल्कुल नहीं। ये मैंने एक पैटर्न रिकग्नाइज किया। ये हो गया स्टेप नंबर 1 जो मैंने पैटर्न रिकग्नाइज किया। अब पैटर्न मैंने रिकग्नाइज कर लिया। अब मैं इसमें जो है और फैक्टर्स ऐड करूंगा जिससे मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग विल इंक्रीज। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले ऐड किया कि 4 आवर स्ट्रक्चर के हिसाब से हम भाई जो हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड है उसके हिसाब से ही वी विल ट्रेड। अब यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से प्राइस जो है बेरिश है। ठीक है, तो अगले एशिया सेशन का हम लोग वेट करते हैं, देखते हैं अगले एशिया सेशन में क्या होता है। देख सकते हैं ये एशिया सेशन। ठीक है, अब एशिया सेशन यहाँ क्लोज हो गया। अब हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारा बायस बेरिश है। तो इसका मतलब अगर एशिया का लो स्वीप होगा तो क्या मुझे बाय करना चाहिए? नहीं। इसका मतलब अगर एशिया का लो स्वीप हो भी जाएगा, मुझे हाई स्वीप का वेट करना चाहिए एंड देन यहाँ से जो है शॉर्ट मारना चाहिए। दिस इज व्हाट शुड बी माय स्ट्रैटेजी। क्योंकि अगर मैं ट्रेंड के साथ ट्रेड करूंगा, हायर टाइम फ्रेम के साथ ट्रेड करूंगा, तो मेरा जो विन रेशियो है वो यूजुअली हाई होगा। तो यहाँ पे सिंपली मैंने सेटअप क्या बताया आपको, सेटअप सिंपल है भाई। एशिया सेशन का क्लोज होने का वेट करना है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे बायस डिटरमाइन करना है, मार्केट स्ट्रक्चर चेक करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर यूजुअली आसपास कोई है तो वो चेक करना है एंड उसके बाद 5 मिनट के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे अगर मान लो स्वीप हो जाता है तो पहले यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल में हाई स्वीप नहीं हुआ है, आपको कोई और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हाई स्वीप हुआ है। ठीक है, हाई स्वीप होने के बाद सिर्फ हाई स्वीप होना इज नॉट इनफ। हाई स्वीप
स्वीप होने के बाद हमें बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलना जरूरी है। बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है? बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं जो जैसे नॉर्मल एक मार्केट स्ट्रक्चर में हायर हाइस और हायर लोज एग्जिस्ट करता है अगर प्राइस ऊपर जा रहा है। तो जब प्राइस हायर हाइस का जो हायर लो है उसको जब टेक आउट करता है तो उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, और स्पेसिफिकली बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं बिकॉज प्राइस बेरिश डायरेक्शन की तरफ ब्रेक किया है नीचे की तरफ। तो अब हम उसको अगर मान लो प्राइस स्वीप करता है तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम जो है यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। अगर नहीं समझ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मैं सिर्फ स्ट्रैटेजी का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे जैसे हम लोग स्ट्रैटेजी को टेस्ट करेंगे वैसे वैसे और बेहतर जो है आपको समझ में आ जाएगा। तो टेंशन मत लो अगर नहीं समझ रहे तो। जैसे यहाँ पे अगर मान लो हमारा बायस बुलिश होता, अब यहाँ पे प्राइस ने एशिया लो को स्वीप कर लिया, अब यहाँ पे अगर बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे यहाँ पे हम बाय कर लेते ऐसा रख के तो यहाँ पे इजीली 1:2 का ट्रेड मिला। उसके बाद यहाँ पे प्राइस ने फिर से स्वीप करके फिर से मूव दिया, बट ये हमारा ट्रेड नहीं बनता, ये हमारा ट्रेड बन जाता। तो सिंपल लैंग्वेज में हमें क्या करना है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में स्ट्रैटेजी समझा रहा हूँ आपको। हम एक स्पेसिफिक टाइम पे ट्रेड करेंगे, स्पेसिफिक रिस्क लेंगे, हम टारगेट रखने वाले सिंपल 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड। यूजुअली स्ट्रैटेजी 1:3 का भी रिस्क टू रिवॉर्ड देती है, बट हम यहाँ पे सिंपली फॉर टेस्टिंग पर्पसेस हम इसको सिंपल 1:2 रखेंगे। यहाँ पे मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ अगर और एक अच्छा एग्जाम्पल मिल जाए। ओके, यहाँ पे जैसे वेरी गुड एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। अगेन एशिया सेशन है, ठीक है, बायस हमारा बेरिश है, एशिया सेशन है, हाई स्वीप हो गया। अब यहाँ पे बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखेंगे। बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एकदम सिंपल है स्पॉट करना। यहाँ पे देखो प्राइस ऊपर गया, हायर लो बनाया, हायर हाई बना, अभी हायर लो ब्रेक कर देगा तो बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर काउंट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे प्राइस ने हायर लो ब्रेक कर दिया है तो ये कैंडल मेरी स्टॉप लॉस, ये कैंडल मेरी एंट्री रहेगी, उसका हाई मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। मेरा टारगेट सिंपल 1:2 का रहने वाला है। यहाँ पे मान लो मैंने 1:2 का टारगेट लगा दिया तो ये हो गया मेरा ट्रेड का एंट्री, ये हो गया मेरा ट्रेड का टारगेट। तो सिंपली ये पैटर्न के ऊपर एकदम सिंपल है भाई, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सिंपली ये पैटर्न के ऊपर हम स्ट्रैटेजी डेवलप करने वाले हैं। अभी ये स्ट्रैटेजी काम भी करती है नहीं मुझे नहीं पता, तो इसको हम लोग साथ में टेस्ट करेंगे, साथ में बैक टेस्ट करेंगे। एंड जैसे जैसे आगे जाते हुए जो भी साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं, इमोशनल क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं, उन हर एक क्वेश्चंस का मैं डिटेल में आपको जवाब देने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म पे। सो आई एम ऑन TradeFX बुक। दिस इज द बेस्ट जर्नलिंग एंड बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर दैट इज देयर। इसके बारे में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे, बट पहले सीधा सीधा बैक टेस्टिंग पे चलते हैं, जहां पे बैक टेस्टिंग हम लोग सेशन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे सेशन का नाम मैं यूरो यूएसडी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन होगा हमारा एशिया स्वीप। यहाँ पे स्ट्रैटेजी सिलेक्ट कर लेंगे, स्ट्रैटेजी मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। यहाँ पे सिंबल हम डाल देंगे यूरो यूएसडी। डेट करते हैं इसको हम जो है 3 महीने का बैक टेस्टिंग करके देखते हैं डेटा कैसा निकलता है। एंड $10,000 किएगा, $1,00,000 का अकाउंट रखेंगे, लेवरेज रखेंगे 1:5 एंड कर देंगे हम सेशन क्रिएट। अच्छा यहाँ पे जो है डेट मुझे यहाँ की डालनी है। ओके, हमने कर दिया सेशन क्रिएट, हमारा सेशन क्रिएट हो गया। अब ये डैशबोर्ड पे हम जो भी टेस्टिंग करें उसका डेटा हमें एक जगह पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे मुझे क्लिक करना है स्टार्ट ट्रेडिंग पे। अब स्टार्ट ट्रेडिंग पे मैंने क्लिक कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस डेवलप होना शुरू हो गया 1 जनवरी से, ठीक है। ओके, प्राइस डेवलप होना शुरू हो गया। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे सेशन इंडिकेटर लगा दूंगा। यहाँ पे सेशन रेंज जो है लग चुका है। अब ये जो इंडिकेटर है ये मुझे एशिया सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन की रेंजेस दिखा देगा। तो अब इसको प्ले होने देते हैं। अब यहाँ पे जो है एशिया सेशन प्ले, यहाँ पे जो है एशिया सेशन डेवलप हो गया। पहले हम लोग एक और चीज चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक चीज चेक करना हम भूल गए हैं, वो है बायस। 4 टाइम फ्रेम पे जाएंगे। 4 टाइम फ्रेम के हिसाब से बायस हमारा है बेरिश। क्यों बेरिश है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो प्राइस एक मेजर रेजिस्टेंस पे है और प्राइस कंसोलिडेशन पे। हमें जितना पता है यूरो यूएसडी के बारे में, यूरो यूएसडी एक बहुत स्टेबल चीज है, ठीक है। तो यूरो यूएसडी ज्यादा ब्रेकआउट एंड ऑल के उससे देखेगा नहीं। यहाँ पे देखो जून 2025 से लेके जनवरी, पिछले 6 महीने से प्राइस इसी कंसोलिडेशन में। तो बायस हम बेरिश कंसिडर कर लेंगे। ओके, सो नाउ वी हैव अ बेरिश बायस, दैट मींस हम एशिया हाई स्वीप का वेट करेंगे और बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे शॉर्ट करेंगे। बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है बट ऑनेस्टली एशिया स्वीप जो है वो नहीं हुआ है, तो नो प्रॉब्लम, हम लोग नेक्स्ट डे पे जाते हैं। और तो यहाँ पे हम एशिया पे आ चुके हैं। एशिया क्लोज हो गया, ठीक है। बेरिश बायस हमारा स्ट्रक्चर एकदम क्लियर है, बायस हमारा क्लियर है। हमें सिर्फ एशिया हाई स्वीप का वेट करना है। हाई स्वीप के बाद बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा तो शॉर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखते स्वीप होता है क्या। ओके, तो यहाँ पे मुझे स्वीप होते हुए नहीं दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे स्वीप नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम, वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट डे, ठीक है। आगे जाते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट डे। ये हमारा एशिया क्लोज हो गया एंड यहाँ पे एशिया हाई स्वीप हो चुका है, ठीक है। अब एशिया हाई स्वीप हो चुका है, ये हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे। एशिया हाई स्वीप हो चुका है, हमें एंट्री जो है 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ही लेनी है। अब हमें वेट करना है बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ होगा, ये देखो, ये प्राइस ने हायर लो बनाया था, ये ब्रेक हो गया ना भाई, तो बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। अभी जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देखते हैं बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है क्या। ये हो गया हमारा बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे हम शॉर्ट मार देंगे। यहाँ पे मैं सेल पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे मेरा SL और TP अपने आप अपीयर हो जाएगा। ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस को मैं थोड़ा सा ऊपर करूंगा। ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे $840 है, तो मैं 2% का रिस्क लूंगा, ठीक है। तो इसको हम $22 करके देखते हैं। 24, ओके, 24 पे $2,000 का रिस्क हो रहा है। टारगेट हम रखेंगे $4,000 का, विच इज 1:2 का सिंपल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। यहाँ पे देख के लग रहा होगा बहुत बड़ा SL है, नो डाउट अबाउट इट, बट हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए वेट किया है, उसके बाद एंट्री ली है। इसको प्ले करके देखते हैं। हमारा टारगेट हिट हो चुका है। यहाँ पे वी आर नाउ फॉर प्रॉफिट इन $4,000 ऑन $100,000 अकाउंट, ठीक है। तो
दिस इज अ प्रॉफिटेबल ट्रेड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेशन एंड सी कि क्या होता है। प्राइस नीचे ही आया तो हमारा बायस क्लियरली बेरिश है, ठीक है। यहाँ पे हमने लास्ट टाइम शॉर्ट किया था, प्राइस वहां से नीचे ही आया तो हमारा बायस अभी भी बेरिश है। तो बायस इसमें एक अगेन यूरो यूएसडी इतना स्टेबल है, एक ही डायरेक्शन में जाता है या तो फिर साइडवेज होता है। तो आप बिगिनर हो तो आपके लिए एक और अच्छी चीज है कि बायस के लिए बार बार आपको कंफ्यूजन नहीं आएगा, क्योंकि यूरो यूएसडी जो है स्टेबल पेयर है, ठीक है। आपको एक बार एक डायरेक्शन पकड़ लिया ना प्राइस ने, आप उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। तो अगेन लाइक आई सेड दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर अ बिगिनर। यहाँ पे एशिया सेशन क्लोज हो गया, हमारा हाई ये है, हाई स्वीप हो गया तो हम करेंगे शॉर्ट। यहाँ पे हाई स्वीप नहीं हुआ है, नो प्रॉब्लम, बिना हाई स्वीप के प्राइस नीचे चला गया एंड यहाँ पे हम शॉर्ट नहीं कर पाए। तो दिस वाज नॉट अ ट्रेडिंग डे फॉर अस, वी विल मूव फॉरवर्ड। तो फास्ट मूव करने के लिए यहाँ पे ये भी फीचर दिया गया। यहाँ पे मैं टोक्यो पे क्लिक कर रहा हूँ फास्ट फॉरवर्ड, तो मुझे अगले टोक्यो सेशन की ओपनिंग पर लेकर जा रहा है। मैं चाहूँ तो लंदन पे भी क्लिक करके आगे बढ़ सकता हूँ और एशिया सेशन का पूरा देख सकता हूँ, बट मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ बिकॉज हमें जो है आगे का पूरा दिख जाएगा। वैसे इस एग्जाम्पल में एशिया हाई स्वीप हुआ है, बहुत माइनर स्वीप हुआ है, बट लेट्स यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर दिस इज अ वेरी माइनर स्वीप, दिस वाज द एशिया हाई। एशिया हाई वाज 1.16825 एंड यहाँ पे हुआ है 1.16825। तो इट्स एन इक्वल हाई। इक्वल हाई को भी हम काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल जाएगा तो वी कैन गो शॉर्ट, बट इक्वल हाई पे मैं ये सजेस्ट करूंगा कि रिस्क ज्यादा मत लेना बिकॉज दैट विल नॉट बी अ प्रॉपर स्वीप। यहाँ पे हम एसएल लगा देंगे नीचे, ठीक है। ये हमारा एसएल रहेगा हाई पे एंड यहाँ पे हमारा रिस्क आ रहा है 1200, तो हम इसको इंक्रीज करके 30 लॉट करके देखते हैं। ओके 40 लॉट करके देखा, नो प्रॉब्लम। 40 लॉट पे हमारा 2000 का रिस्क आ रहा है, टारगेट रख देंगे $4000 का। यहाँ पे एक और हम रूल ये बना सकते हैं। अगेन ये सारी चीजें आप भी स्ट्रैटेजी टेस्ट करते करते बनती है, इसके लिए मैं एडवांस में नहीं बता रहा हूँ, बट ये हमें अभी रूल्स बनाना बाकी है कि 1:1 पे हम बुक करेंगे, ब्रेक इवन करेंगे, क्या करेंगे। तो लेट्स प्ले दिस ट्रेड। अभी जैसे देखो यहाँ पे ट्रेड ने 1:1 अचीव कर लिया है। अब अगर यहाँ पे मुझे कोई सपोर्ट दिखेगा तो मैं रिकमेंड करूंगा कि स्टॉप लॉस ब्रेक इवन कर लो या हाफ बुक कर लो, बट मुझे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि टीपी हिट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बुलिश कैंडल बन गई है, तो यहाँ पे मेरे लिए बेहतर ये रहेगा कि मैं स्टॉप लॉस अपना ट्रेल कर लूँ बिकॉज बुलिश कैंडल बन गई है। या तो फिर मैं स्टॉप लॉस ट्रेल कर लूँ या तो मैं हाफ बुक कर लूँ। ऐसे सिनेरियो में हाफ बुक करना भी इज अ गुड डिसीजन, बट लेट्स से यहाँ पे मैं प्रॉपर डेटा मुझे चाहिए, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे कर लेता हूँ, देखते क्या होता है। ऑलमोस्ट मुझे लगा था टीपी ले लेगा, बट नो प्रॉब्लम, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, ब्रेक इवन हो गया, नो प्रॉब्लम। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेशन। तो यहाँ पे एशिया क्लोज हो गया भाई। एशिया हाई बहुत दूर दिख रहा है, मुझे लगता नहीं है कि इसका स्वीप होगा हाई का, बट लेट्स सी, इसको प्ले करके देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे स्वीप नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम, वी विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट डे। तो अभी तक हमें 2 ट्रेड्स मिले, एक में हमारा SL2 ब्रेक इवन गया है और एक में हमारा फुल टारगेट गया है। लेट्स सी कैसा जाता है आगे। इसको हम 3 महीने का टेस्ट करेंगे, डेटा को रीड करना समझेंगे, मैं आपको वो भी बताऊंगा, और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होगी वो भी बताऊंगा। तो ओके यहाँ पे वी हैव, आई थिंक वी माइट हैव अ ट्रेड। हमारा बायस क्लियरली बेरिश है, ठीक है, स्ट्रक्चर नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ पे हमें हाई स्वीप मिल चुका है। अभी अगर इस प्राइस, इस लेवल के नीचे प्राइस जाता है, ये हमारा प्रीवियस हायर लो है, अगर उस लेवल के नीचे आता है तो हम एक बेरिश ट्रेड डेफिनेटली मार सकते हैं। लेट्स सी। ओके तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे इसने एक और हाई मार लिया, इसलिए हमें बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइस ने एक और हाई बना दिया। ओके यहाँ पे अब अगर ये लो के नीचे जाता है तो हमारा बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाएगा एंड वी कैन गो शॉर्ट। ओके तो यहाँ पे बेरिश क्लोजिंग नहीं दिया है प्राइस ने, एक और हाई बना दिया है, नो प्रॉब्लम। लेट्स सी प्राइस क्या करना चाहता है भाई। ओके अब यहाँ पे जो है हमें अगर इस लो के नीचे प्राइस जाता है तो देन वी विल श्योरली गेट अ बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड ये हमें मिल चुका है। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होगा, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल कीप द स्टॉप लॉस समवेयर हियर, ठीक है। आई विल कीप द स्टॉप लॉस समवेयर हियर एंड रिस्क होगा हमारा यहाँ पे $4000 का, तो हम इसको 20 लॉट कर देंगे सो दैट हमारा रिस्क $2000 हो जाए और हम रिवॉर्ड एम करेंगे $4000 के लिए। यहाँ पे कंफर्म सेल कर देते हैं, ठीक है। वी हैव एंटर्ड द ट्रेड, लेट्स सी हाउ दिस गोस। Okay, so the trade is very volatile right now. Let's play it. And यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। अब यहाँ पे एक और रूल हम ये बना सकते हैं, हमें बनाना भी चाहिए कि लंदन सेशन तक पूरा हमें होल्ड नहीं करना है बिकॉज ये स्ट्रैटेजी जो है प्री लंदन की स्ट्रैटेजी बेसिकली। एशिया क्लोज और लंदन ओपन के बीच में हमें एंट्री मिलनी चाहिए एंड उसके बाद जो है हमें इसको मैक्सिमम 3 से 4 बजे तक होल्ड करना है, उससे ज्यादा होल्ड नहीं करना है। यहाँ पे जो है हमारा एंट्री भी बहुत ज्यादा डिले था। अगर मान लो हमने प्रॉपर एंट्री ली होती, अगर यहाँ पे कहीं एंट्री हमें मिल गया होता, हमने यहाँ पे एंट्री लिया, यहाँ पे अगर एंट्री प्रॉपर मिल गया होता देन अगेन दिस वुड हैव बीन गुड, बट आई विल काउंट दिस एज अ वैलिड लॉस। हम लोग मूव फॉरवर्ड करते हैं बिकॉज यही सारी चीजों से हम जो है और बेटर डेटा ड्राइव कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो लंदन स्वीप करके फिर बाद में नीचे गया, बट नो प्रॉब्लम, वी विल मूव फॉरवर्ड विद आवर स्ट्रेटजी एंड वी विल सी कि क्या रिजल्ट बनता है। ये हो गया हमारा एशिया क्लोज, देखते हैं भाई हाई स्वीप होता है क्या। ओके हाई स्वीप हो गया है, लेट्स सी इफ वी गेट अ गुड कैंडल। ओके यहाँ पे हमारे को बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मिल गया है। अगेन यहाँ पे बड़े स्टॉप लॉस का इशू है, तो स्टॉप लॉस को हम पूरा हाई पे तो नहीं लगा पाएंगे, बट इस कैंडल के ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा रिस्क 40 लॉट लेंगे, टारगेट हमारा होगा 1:2 का, तो यहाँ पे $4000 का टीपी लगाएंगे, कंफर्म सेल। ये हमें तीसरा ट्रेड हमारा मिल चुका है, देखते क्या होता है।
ओके तो इस ट्रेड में हमारा लॉस हो चुका है अभी फिलहाल। राइट नाउ वी हैव गॉटन 4 ट्रेड जिसमें से एक ब्रेक इवन गया है, एक प्रॉफिट हुआ है एंड 2 में लॉस हुआ है। सो नो प्रॉब्लम, लेट्स सी। देखो यहाँ पे फिर से इसने जो है स्वीप लिया है एंड देन प्राइस वहाँ से नीचे गया है, बट नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे हम लोग री एंट्री ले सकते हैं। अब अगर आपको री एंट्री का भी कंसिडर करना है तो यहाँ पे वी कैन टेक एन री एंट्री। ठीक है भाई, यहाँ पे बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ पे री एंट्री लेके इसके हाई पे हमने स्टॉप लॉस लगा दिया। ठीक है, $2000 का हमारा रिस्क है, यहाँ पे हमने $4000 का टीपी लगा दिया। अगर आपको री एंट्रीज कंसिडर करनी है देन री एंट्रीज भी ले सकते हैं। अगेन री एंट्रीज माइट बी अ गुड फिल्टर टू द डेटा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे टारगेट हिट हो गया। तो कभी कभी जो है ऐसे स्वीप्स के भी स्वीप्स हो सकते हैं और बाद में मिल सकते हैं, बट अगेन री एंट्री मैं आपको तब रिकमेंड करूंगा जब आप थोड़े से कॉन्फिडेंट हो जाओगे स्ट्रैटेजी पे। यहाँ पे आप री एंट्री का क्राइटेरिया ले सकते हो कि री एंट्री आपको तब करनी है जब प्राइस जो है एक वैलिड एंट्री का स्वीप लिया, आपका वैलिड स्टॉप लॉस हिट हुआ। बिकॉज बहुत बार क्या होता है, बिगिनर्स जो है री एंट्री के नाम पे री एंट्री ले लेते हैं एंड वो वैलिड ट्रेड नहीं होता है। तो आपको ये सबसे पहले चेक करना है, दिन की 2 से ज्यादा एंट्री नहीं लेनी है। अगले दिन का एशिया क्लोज हो चुका है, देखो हाई स्वीप हो चुका है, यहाँ पे बहुत प्यारा बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला है। स्टॉप लॉस हमारा हाई के ऊपर आ जाएगा, रिस्क हमारा आ रहा है $2000 के, उस पे 48 लॉट्स के आसपास आएगा, 49 लॉट्स। ठीक है, 49 लॉट्स रख देंगे। टारगेट हम रखेंगे 1:2 सिंपल, $4000 का प्रॉफिट। यहाँ पे हमने मार दिया सेल। ओहो, दैट वाज अ वेरी वॉलेटाइल। रियल लाइफ में होता तो बैंड बज जाती, फट जाती भाई लोगों की। ओके, अब यहाँ पे जो है एक वैलिड क्वेश्चन आ जाता है। अब देखो यहाँ पे आप क्या करके अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट कर सकते थे या फिर अपनी जो है एंट्री को बता सकते थे या रिस्क को मैनेज कर सकते थे। अगर आप मुझसे पूछोगे तो इस कैंडल के ऊपर जो है यहाँ पे जो है आई वुड हैव बुक्ड माई ट्रेड। वाई वुड आई हैव बुक माई ट्रेड? बिकॉज सबसे पहली चीज टीपी के बहुत पास है। दूसरी चीज यहाँ पे भाई मुझे दिख रहा है कि एक सपोर्ट लेवल है जिसको प्राइस रिस्पेक्ट कर रहा है। तो अब अगर प्राइस उस सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है तो फिर मैं क्यों उस सपोर्ट लेवल से फाइट करूं? दैट इज वन थिंग। एंड प्राइस ऑलमोस्ट मेरे टीपी के पास है। अगर मेरे टीपी के पास नहीं होता तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे कर लेता, बट यहाँ पे मेरे टीपी के पास है प्राइस, तो यहाँ पे मेरे लिए बेहतर यही होगा कि मैं प्राइस को जो है अपने ट्रेड को यहाँ पे क्लोज कर लूँ। यहाँ पे मैंने ट्रेड मैन्युअली यहाँ पे क्लोज कर लिया, हमारा $6800 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये अगले दिन का एशिया सेशन है। यहाँ पे जो है 15 जनवरी का है। यहाँ पे हमें जो है कुछ खास स्वीप मिला ही नहीं, तो विल स्किप टू द नेक्स्ट लंदन सेशन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्वीप मिला है बेरिश ब्रेक। दिस इज अ वेरी साइडवेज डे। यहाँ पे जो है मोस्टली हम नहीं एंट्री करना पसंद करते बिकॉज ऑनेस्टली यहाँ पे वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिले नहीं, बिकॉज प्रीवियस हायर लो ये था, ये यहाँ पे ब्रेक हुआ क्लोजिंग नहीं दिया, यहाँ पे ब्रेक हुआ क्लोजिंग नहीं दिया, तो दिस इज नॉट अ वैलिड। बट लेट्स सी, अभी भी एंट्री मिल गई अगर तो हम ले सकते हैं। यहाँ पे पिछला हायर लो ये है, तो यहाँ पे अगर इसके नीचे अगर क्लोज मिलता है देन वी कैन एंटर। ओके, तो दिस इज अ वैलिड एंट्री। यहाँ पे हम एसएल जो है यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा एसएल जो है 45 लॉट्स का रखते हैं। टारगेट हम रखेंगे, मुझे लग रहा नहीं है कि ये वाला ट्रेड जो है सही जाएगा, बट लेट्स सी, हमारे रूल्स के हिसाब से हमको फॉलो करना है। कंफर्म, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इसने हमारा ऐसा ले लिया बिकॉज अगेन मार्केट इतना वियर्ड बिहेव कर रहा था। ये यूजुअली बैंक हॉलीडे होगा, इसके लिए मार्केट ऐसा बिहेव कर रहा था। लेट मी जस्ट क्विकली चेक कि बैंक हॉलीडे था या नहीं। ओके, सो इट वाज नॉट अ बैंक हॉलीडे, नो प्रॉब्लम, वी विल काउंट दिस एज अ वैलिड एसएल। यहाँ पे हो सकता है हमें री एंट्री मिल जाए, देखते हैं भाई। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेटली री एंट्री है भाई। वी विल सेल हियर, keep a stop loss above this high, no problem. Our stop loss is good. We will keep a target of 1:2. Confirm sir. Let's see भाई री एंट्री पे क्या होता है। ओए होए, हाँ ऑलमोस्ट हमारा स्टॉप लॉस ले लिया री एंट्री पे। लेट दिस प्ले आउट। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे अगेन सपोर्ट के पास प्राइस ने बुलिश कैंडल दी है, तो यहाँ पे जो है आई वुड हैव ट्रेल्ड माय स्टॉप लॉस टू ब्रेक इवन। भले ही आगे एसएल लेता है, देखो इसने एसएल ले लिया, नो प्रॉब्लम, बट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है एग्जैक्टली इस बुलिश कैंडल पे जो है मैं यहाँ पे अपना एसएल जो है नीचे ट्रेल कर लिया होता, तो दिस वुड हैव बीन अ ब्रेक इवन ट्रेड फॉर मी। तो आज एक एसएल गया एंड वी हैड वन ब्रेक इवन, नो प्रॉब्लम, वी विल मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो हियर वी आर ऑन 19th of January. दिस इज अ वैलिड एंट्री दैट वी हैव गॉटन। यहाँ पे वी कैन गो अहेड एंड शॉर्ट, दिस कैन बी आवर स्टॉप लॉस। दिस इज अ वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इधर ही हो गया, दिस इज अ वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हैं। रिस्क हमारा होगा 23 लॉट्स का, टारगेट हम रखेंगे अगेन 1:2। ऑलराइट, लेट्स सी ये प्राइस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है नहीं। प्राइस हैज हिट आवर टारगेट, दैट्स गुड, वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके, तो अगले दिन का एशिया सेशन कुछ ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे तो कोई स्वीप ही नहीं है, नो प्रॉब्लम, वी विल मूव फॉरवर्ड। अगले दिन का एशिया सेशन कुछ ऐसा है जिसमें लो स्वीप हुआ है, तो लो स्वीप का हम वी आर नॉट इंटरेस्टेड, अगेन वी विल मूव फॉरवर्ड। सो दिस इज द नेक्स्ट डेज एशिया सेशन जहाँ पे हाई जो है स्वीप हुआ है एंड वी कैन पोटेंशियली वेट फॉर अ बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेट्स सी इफ वी गेट वन, देयर इट इज। Stop loss can be this high. Our target is going to be simple 1:2.
2, बट यहाँ पे बहुत साइडवेज है। तो यहाँ पे मैं एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अगर ये भी एसएल होता है तो देन आई विल टॉक अबाउट इट। ओके, तो ये एसएल गया। अब यहाँ पे एक पैटर्न मुझे बहुत सिंपल नजर आ रहा है कि अगर बहुत ज्यादा ही कंसोलिडेशन है, बहुत ज्यादा रेंजिंग है प्राइस, तो यूजुअली एसएल हिट करता है। यहाँ पे हमारा एक और बार एसएल यहाँ पे गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे, इफ यू विल रिमेंबर समवेयर ओवर हियर देयर वाज अ वेरी रेंजिंग एशिया सेशन, जो आपको याद होगा, जहाँ पे हमारा एसएल गया था, जहाँ पे मैंने बोला भी था मोस्टली एसएल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया है कि भाई एशिया सेशन बहुत ज्यादा अगर साइडवेज है तो यहाँ पे मेरा एसएल जा रहा है। तो अब मैंने टेस्ट करते करते ही एक पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया, तो मैं पैटर्न रिकग्निशन के अंदर पैटर्न रिकग्निशन कर रहा हूँ, जहाँ पे मुझे ये समझ में आ रहा है कि लूजिंग पैटर्न्स क्या है। तो जैसे मैंने पैटर्न समझा कि भाई यूरो यूएसडी जो है एशिया हाई और लो स्वीप करता है, तो क्या करता है, बड़ा मूव देता है। अब यहाँ पे मुझे एक और पैटर्न समझ में आ रहा है। अब अगर मान लो वो पैटर्न को मैंने इंप्रोवाइज कर लिया अपनी स्ट्रेटजी में, तो मेरे 2 एसएल गए थे उसकी वजह से। अब वो दोनों एसएल्स को मैं माइनस कर दूंगा, तो अभी मैं चल रहा होता पॉजिटिव $4,000 चल रहा होता, बिकॉज एक एसएल $2,000 का था। तो दिस इज हाउ यू इंप्रोवाइज ऑन अ स्ट्रेटजी। तो अभी यहाँ पे मैं कुछ शुगर कोट नहीं करने वाला हूँ ये प्रूव करने के लिए मेरी स्ट्रेटजी बहुत महान है। मैं इसको एकदम रॉ और रियल रखने वाला हूँ, क्योंकि आपको लिटरली ये प्रॉब्लम्स आने वाली है एज ए ट्रेडर। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ एक्जैक्टली, अगेन एक इंप्रोवाइजेशन कर रहा हूँ मैं। तो अब क्या करेंगे, आगे वाले जो ट्रेड्स है उसमें हम इंप्रूव कर देंगे जो भी हमने ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फ्यू सेशंस। ठीक है, यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा स्वीप, तो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट लंडन सेशन। यहाँ पे लो स्वीप हुआ है एंड अगेन नथिंग मेजर फॉर आवर इंटरेस्ट। अब यहाँ पे क्विकली मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे बायस चेक करना चाहूंगा। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भाई यूरो यूएसडी का बायस चेंज हुआ है एंड फ्रॉम दिस एरिया द बायस हैज शिफ्टेड टू बुलिश। तो इनफैक्ट मे बी देयर इज अ चांस दैट वी माइट बी इग्नोरिंग इट एंड फास्ट फॉरवर्ड कर करके उस चीज को इग्नोर कर दिया। तो एक काम करेंगे, यहाँ तक मैं पीछे करता हूँ। यहाँ पे हमारा बायस जो है बुलिश हो चुका है। तो लेट्स सी कि मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम हियर वी विल टेस्ट अगेन एंड वी विल सी कि हमारा बायस जो है वो हमने जो गलत रखा था। अब देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पे लो स्वीप हुआ है और बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इज अबाउट टू हैपन। यहाँ पे हम बाय एंट्री ले सकते हैं भाई अगली कैंडल पे, अगर बायस ऊपर जाता है तो। अब यहाँ पे दिस इज अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन, बट यहाँ पे इफ यू सी दिस इज अ बुलिश स्ट्रक्चर इंडीड। दिस इज अ बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, प्राइस ने सपोर्ट लिया है। दिस वाज द प्रीवियस लोअर हाई, यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक किया, तो दिस कैंडल वाज अ गुड बाय एंट्री फॉर अस। ठीक है, अब हमें बाय के ट्रेड्स मिल रहे हैं, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। एसएल हमारा इसके नीचे हम सेफ साइड के लिए यहाँ पे रख सकते हैं, हमारा रिस्क भी 2000 का हो रहा है। टारगेट हम रख देंगे सिंपली $4000 का, जो हमारा 1:2 का है। यहाँ पे हम बाय का ट्रेड ले लेंगे, ये गया हमारा टारगेट। ओके परफेक्ट। मूविंग ऑन, यहाँ पे मुझे एक और बाय का ट्रेड दिख रहा है, जहाँ पे एग्जैक्टली लंदन ओपन के पहले हमें बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला है। अब यहाँ पे मैं एक और चीज इंप्रोवाइज की करना चाहूंगा कि जहाँ पे मान लो एक लेवल 2-3 बार टेस्ट हुआ है, वहाँ पे हम इंपल्स एंट्री ले सकते हैं। इंपल्स एंट्री किसको बोलते हैं, एक कैंडल क्लोजिंग का मैं वेट नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं सीधा यहाँ पे एंट्री ले लूंगा। बट अगेन टू कीप इट सिंपल, अभी मैं ऐसी एंट्री लेता हूँ। ठीक है, हमारा एसएल जाएगा इसके नीचे, दैट इज अ रिस्क, ह्यूज रिस्क। तो $6000 का रिस्क दिखा रहा है, यहाँ पे रिस्क दिखा रहा होगा। ठीक है, तो इसको हम 1/4 कर देंगे। $8 पे हमारा आ रहा है रिस्क। लेट्स जो है इसको बढ़ा देते हैं, रिवॉर्ड को $4000 रखते हैं। देखते हैं, मुझे लग रहा है कि ये टीपी शायद ना जाए। लेट्स सी। Okay, so this was not a TP, no problem. We are still positive in $2000. यहाँ पे again we have a low sweep. Okay, now यहाँ पे we have a high sweep and then there is a low sweep. यहाँ पे bullish break of structure ढूंढते हैं। So this is a clear bullish break of structure. यहाँ पे I would absolutely buy with the stop loss of this. My entry is going to be about 20 lots approximately, not 20 lots. Let's try for 12, 11. Okay, 10 लॉट पे मेरा 2000 का रिस्क आ रहा है, 4000 का टारगेट रखेंगे, देखते हैं क्या होता है। This is a good setup in my opinion. कि ऑलमोस्ट एसएल लेके वापस नीचे चला गया, नो प्रॉब्लम। वी आर एट Jan 28 एंड फिलहाल अभी तक हम लोग ब्रेक इवन है इसमें। अगर हमारा पैटर्न ऑब्जर्व करके हमने वो भी ठीक कर लिया होता तो वी वुड हैव बीन पॉजिटिव $4000, बट दैट्स एब्सोल्युटली ओके। वी आर स्टिल टेस्टिंग दिस। यहाँ पे मैं कोई स्ट्रैटेजी प्रूव करने नहीं बैठा हूँ अभी, वी आर स्टिल टेस्टिंग दिस एंड आई एम अगेन कीपिंग दिस वेरी वेरी रियल। अगर मैं चाहता तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी जो टेस्टेड स्ट्रैटेजी वो आपको दिखा सकता था एंड ये चीज इम्प्रोवाइजेशन जो है मैं फेक कर सकता था, बिकॉज मुझे ये सारी चीजें ऑलरेडी पता है। तो अगेन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लंदन सेशन। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि प्राइस ने हाई स्वीप किया, नीचे की तरफ जा रहा है। मे बी द बायस इज स्विचिंग टू बेरिश साइड, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे फिर से हाई स्वीप होकर प्राइस नीचे जा रहा है। एक बार 4 आवर टाइम फ्रेम चेक करेंगे। 4 आवर टाइम फ्रेम तो मुझे बुलिश ही लग रहा है। अगर 4 आवर टाइम फ्रेम पे ये लो ब्रेक होता है देन वी विल स्विच आवर बायस टू बेरिश, बिकॉज प्राइस विल बी इन अ लोअर हाई एंड लोअर लो स्ट्रक्चर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लंदन सेशन। ओके, तो डेफिनेटली बायस जो है बेरिश की तरफ स्विच हो चुका है, बिकॉज प्राइस जो है नीचे की तरफ आ चुका है एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एशिया क्लोज इज समथिंग फनी। यहाँ पे अगेन कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर प्राइस हाई स्वीप करके नीचे की तरफ प्राइस बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। लेट्स सी इफ दैट हैपेंस। दैट डिड नॉट हैपन एंड प्राइस कंटिन्यूड लोअर। दिस इज इंटरेस्टिंग फॉर अस। ओके, तो यहाँ पे वी विल हैव डेफिनेटली हैव अ ट्रेड। सो विल स्विच बैक टू द 5 मिनट टाइम फ्रेम। सो यहाँ पे वी हैव अ क्लियर बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आई बिलीव ऑन द नेक्स्ट कैंडल वी विल। ओके, दिस इज अ क्लियर बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आवर स्टॉप लॉस कैन बी दिस लेवल, रिस्क वुड बी 20 लॉट्स। 20 लॉट्स का पोजिशन खोलेंगे एंड टारगेट रखेंगे $4000 का।
ऑलमोस्ट एसएल लेके गया है, देखते हैं अभी क्या करता है प्राइस। ऑलमोस्ट एट टीपी एंड टीपी इज हिट, परफेक्ट। अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन बताना चाहूंगा। मान लो अगर मैं कंप्लीट बिगिनर हूँ और मैं ये प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ, अभी तक मैंने मार्केट में कुछ भी नहीं इन्वेस्ट किया, सिर्फ और सिर्फ मैंने ट्रेड एफएक्स बुक की प्लान के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है, जो मुझे ऑलरेडी लाखों रुपए बचा के दे रहा है। अब इमेजिन करो, अब ये स्ट्रैटेजी जो है मैंने कभी ट्रेड ही नहीं की है रियल लाइफ में, अब मैं सिर्फ टेस्ट कर रहा हूँ, सिर्फ टेस्टिंग के लिए मैंने जो भी ट्रेड एफएक्स बुक में इन्वेस्टमेंट किया वो किया, बट वो छोटा सा इन्वेस्टमेंट मेरा कितना ज्यादा पैसा बचा रहा है और मुझे कितना परेशानी बचा रहा है। क्योंकि आप इमेजिन करो कितने सारे लोग हैं जो ऐसे ही ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं, ऐसे ही कोई भी स्ट्रैटेजी को ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, एंड उसके बाद शायद वो कभी पैटर्न रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाते, बिकॉज पैटर्न रिकॉग्निशन की स्किल भी जो है चार्ट पे बैक टेस्टिंग करने से आती है। मैं जो इतने पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर पा रहा हूं वो सिर्फ इसलिए कर पा रहा हूं बिकॉज मैंने इतना टाइम निकाला है चार्ट्स पे। अब आपने चार्ट्स पे टाइम स्पेंड किया, आपने पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर लिया। अब इमेजिन करो यहाँ पे मैं $4000 के पीएनएल के प्लस में हूं, बट मैं 4000 और पॉजिटिव होता अगर मैंने वो पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके अपनी स्ट्रैटेजी में शिफ्ट कर लिया होता। आप समझ रहे हो कि यहाँ पे मेरा 4 लाख रुपए का पैसा बच जाता, सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट ट्रेड एफएक्स बुक में करके टेस्ट करके अपनी स्ट्रैटेजी को मैं कितना पैसा बचा लिया होता। अब अगर मान लो मैंने किया ही नहीं होता तो मेरा हर महीने उस सेटअप की वजह से 3 से 4 लॉस होता, 2000 कर करके कितना बड़ा अमाउंट हो जाता। तो जब लोग मुझे कहते हैं ना कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता है या मैं प्रॉफिट तो कर लेता हूँ बट लॉस भी हो जाता है, आप अगर ब्रेक इवन फेज में स्टक हो ना, शायद आप इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हो कि आप प्रॉफिट तो कर पा रहे हो बट आपके जो लॉस मेकिंग पैटर्न्स है आप वो पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो। वो कैसे होगा? वो होगा भाई बैक टेस्टिंग से। कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे अगेन आई सी अ हाई स्वीप एंड यहाँ पे अब मैं एक और चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैंने पास्ट में ऑब्जर्व किया है कि बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की जगह हम बेरिश एनगल्फिंग को भी कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी देखो बेरिश एनगल्फिंग हुआ है, यहाँ भी देखो बेरिश एनगल्फिंग हुआ है। बेरिश एनगल्फिंग मैंने बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ, तो बेरिश एनगल्फिंग की अगर हम लोग एंट्री लेंगे तो देयर इज अ चांस दैट वी माइट डिक्रीज स्लाइटली आवर विन रेट, बट हमारा ट्रेड फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा और अगर हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है तो वी कैन डेफिनेटली वर्क ऑन दैट। तो अब यहाँ पे मान लो मैंने ये ले लिया, ठीक है, ये मेरा स्टॉप लॉस रख लिया मैंने, 40 लॉट का एंट्री होगा कंफर्म। वी विल गेट वेरी गुड एंट्रीज this way and this is our target. This is a winning pattern that I have observed. ठीक है, अगेन यहाँ पे लंदन सेशन में जाते हैं। यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि भाई बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही हो गया प्लस बेरिश एनगल्फिंग हुआ है, बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्लस बेरिश एनगल्फिंग हुआ है, तो अमेजिंग। यहाँ पे हमने शॉर्ट करेंगे, स्टॉप लॉस ऊपर लगा देंगे, ठीक है, टारगेट नीचे रख देंगे $4000 का कंफर्म। देखते हैं क्या होता है। ये गया हमारा टीपी फिर से। फाइनली द प्रॉफिट स्ट्रीक हैज स्टार्टेड व्हिच इज गुड टू सी। वी मूव ऑन टू लंदन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे इमीडिएटली क्या क्लिक हुआ पता है? पास्ट का पैटर्न क्लिक हो गया कि भाई मैंने पैटर्न देखा था कि बहुत ज़्यादा साइडवेज होता है तो ट्रेड अवॉइड करना चाहिए, बट यहाँ पे क्या साइडवेज है, प्राइस नहीं, ऊपर गया नीचे गया, अब फिर से ऊपर जा रहा है। तो देखते हैं ना भाई क्या होता है, देखते हैं हाई स्वीप होता है क्या। तो यहाँ पे प्राइस हाई स्वीप नहीं हुआ और अब डेफिनेटली साइडवेज हो गया, तो अब मुझे भाई ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लंदन सेशन। यहाँ पे हाई स्वीप हुआ है, कुछ खास जो है मुझे पैटर्न नहीं दिख रहा है, प्राइस ऊपर की तरफ ही जा रहा है। मे बी द बायस इज स्विच टू बुलिश अगेन एंड येस, आप 4 टाइम फ्रेम कंफर्म कर लोगे तो यहाँ पे देखो डबल बॉटम बना के प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा बायस जो है फिर से बुलिश की तरफ शिफ्ट हो चुका है। सो व्हाट वी विल डू नाउ इज वी विल लुक फॉर लो स्वीप्स, ठीक है, एशिया लो को स्वीप के लिए हम लोग वेट करेंगे एंड वी विल लुक टू बाय। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देयर इज डेफिनेटली अ लो स्वीप, ठीक है, यहाँ पे लो स्वीप किया प्राइस ने और बुलिश एनगल्फिंग बनाया है। दिस कैन बी अ सिंपल एंड प्लस देयर इज अ बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर विद अबव दिस वीक। तो यहाँ पे हम बाय कर लेंगे, स्टॉप लॉस हम इस लो के नीचे रख देंगे, रिस्क हमारा आ रहा है 1400, तो हम ट्राई करेंगे 50 लॉट पे कितना आता है। 50 लॉट पे परफेक्ट 2000 का रिस्क आ रहा है। टीपी रख देंगे $4000 कंफर्म एंड देयर वी गो, टीपी स्मैश्ड, ठीक है। Let's move on to the next London session. Okay, यहाँ पे let's see what we have. Okay, यहाँ पे कोई sweep नहीं हुआ है, प्राइस sideways के। Again, losing pattern observed. Okay, losing pattern observed. We will wait and we will see. यहाँ पे प्राइस ने हाई स्वीप करके प्राइस नीचे की तरफ गया, हमारा बायस अभी बुलिश है तो हम इस ट्रेड को कम्प्लीटली इग्नोर कर देंगे एंड हमारा ट्रेड विंडो खत्म। मूव ऑन टू द नेक्स्ट लंदन सेशन। यहाँ पे अगेन वी हैव अ हाई स्वीप पैटर्न। इज द प्राइस स्विचिंग द बायस? वी डोंट नो, लेट्स कंफर्म। 4 टाइम फ्रेम पे देख के समझ में आ रहा है कि यस, प्राइस ने रिट्रेसमेंट लिया 4 टाइम फ्रेम पे एंड यहाँ पे नीचे बहुत बड़ा सेलिंग का प्रेशर आया है। बायस को बेरिश कंसिडर कर सकते हैं एक दिन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक स्टॉप लॉस होगा, नो प्रॉब्लम। हम लोग अभी $16,000 के प्रॉफिट में है, तो अगर हमारा लॉस भी होता है तो एक बार के लिए चलेगा। यहाँ पे प्राइस ने इसको लो ब्रेक किया, हमारा बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाएगा। ये गया, यहाँ पे हम ऐसे रखेंगे हाई पे, स्टॉप लॉस को हम रखेंगे 40 लॉट पे। ओके, 36 लॉट पे हमारा 2000 का रिस्क आ रहा है। टीपी हम ट्रैक कर देंगे $4000 के आसपास कंफर्म। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, अब यहाँ प्राइस सपोर्ट पे है एंड मेरे टारगेट के क्लोज भी है, तो आई विल क्लोजली ऑब्जर्व कि क्या हो रहा है। अब देखो यहाँ पे बुलिश कैंडल दिया है, तो मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे कर लूँगा अपना रिस्क बचाने के लिए।
एंड इसने हमें टेक आउट कर लिया। देखते बाद में क्या हुआ था। बाद में ये ऊपर ही चला गया भाई, बहुत ऊपर जाके फिर हमारा टारगेट लिया। इतना लंबा कोई नहीं होल्ड करता है भाई, लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक। यहाँ ये वीडियो मैं आप लोगों को पागल बनाने के लिए नहीं बना रहा हूँ, दिस इज टू कीप एवरीथिंग वेरी रियलिस्टिक। यहाँ पे हमारा बायस बेरिश शिफ्ट हो चुका है, बट प्राइस ने लो स्वीप करके ऊपर की तरफ मूव दिया। लेट्स सी हाई स्वीप करता है क्या। ओके, हाई स्वीप नहीं किया, नो प्रॉब्लम, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट लंडन सेशन एंड वी सी व्हाट इज अप। तो यहाँ पे प्राइस ने लो भी स्वीप किया, हाई भी स्वीप किया। देखते हैं अभी हाई स्वीप के बाद, बिकॉज हमारा बायस बेरिश है, हाई स्वीप के बाद देखते हैं हम कि हमें बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगा या नहीं। ओके, तो यहाँ पे बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अगर आपने ऑब्जर्व किया यहाँ पे एक बुलिश एंड बेरिश एनगल्फिंग भी आ चुका है। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल शॉर्ट हियर, नो प्रॉब्लम, वी विल फॉलो आवर इनिशियल रूल्स। टारगेट थोड़ा बड़ा लग रहा है, बट लेट्स सी क्या होता है। ओके, बेरिश स्ट्रक्चर बंद हो रहा है, लेट्स सी। अमेजिंग, टारगेट हिट, नो प्रॉब्लम, मूव ऑन फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट लंडन सेशन। लो स्वीप हुआ है, हाई स्वीप नहीं हुआ है। आई डोंट थिंक विल गेट अ ट्रेड, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट लंडन सेशन। ओके, यहाँ पे जो है दिस इज अ वेरी क्रिटिकल थिंग, लुक एट दिस चार्ट वेरी केयरफुली। डू यू थिंक आपको यहाँ पे एंट्री मिलती? बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। आई डोंट थिंक मुझे एंट्री मिलती, बिकॉज ये पिछला हायर लो है एंड इसके नीचे प्राइस ने क्लोजिंग नहीं दिया है, तो आई वुड नॉट हैव गॉट एन एंट्री। यहाँ पे देखते हैं अगर इस लो के नीचे प्राइस क्लोज होता है तो हमारा बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाएगा, जो कि अभी जस्ट हो गया है। सो दिस इज आवर एंट्री। स्टॉप लॉस को इस हाई कैंडल के ऊपर रख देंगे। हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है 2300, तो 32 लॉट शॉर्ट करके देखते हैं। ओके, परफेक्ट। आवर टारगेट विल बी $4000 विच इज़ अ बिग टारगेट। लेट्स सी भाई अचीव होता है क्या। Now price is approaching a support. I will have to monitor the price very closely. Okay, यहाँ पे bullish candle आ गया है भाई। अब यहाँ पे मैं कितने पॉजिटिव में हूँ? I am in a net profit of $2000, $2300। यहाँ पे अनरियलाइज्ड P&L आपको दिख रहा है। मेरे पास दो चॉइसेस है, या तो मैं स्टॉप लॉस ब्रेक इवन कर लूँ और अपना रिस्क जो है जीरो कर दूँ, या तो मैं यहाँ पे फुल एग्जिट करके आई विल कॉल इट अ डे। बिकॉज यहाँ पे मैं $20,000 के प्रॉफिट में हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लेना चाहूँगा और यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे करना चाहूँगा। एंड ये मेरा टारगेट हिट हो गया एंड नाउ वी आर इन। अब अगर इसके सिनेरियो में मान लो अगर मेरा नया महीना शुरू हुआ या फिर मैं थोड़ा सा लॉस में हूं, तो मैं यहाँ प्रायोरिटी होगा मैं पैसा कैसे भी बना लूं। तो यहाँ पे मैं हाफ प्रॉफिट्स बुक करता, स्टॉप लॉस को वही रहने देता। बिकॉज अगर हाफ प्रॉफिट बुक करने के बाद मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो मेरा फिर भी नेगेटिव में नहीं जाएगा, ब्रेक इवन भी जाएगा। बिकॉज अगर मेरा $1000 बन गया मान लो, तो लॉस भी होगा तो $1000 का होगा, बिकॉज आधा पोजीशन कट गया। तो यहाँ पे मैं वैसा करता, बट यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी प्रॉफिट था तो मैंने रिस्क ले लिया कि चलो ठीक है जीरो भी बहेगा तो प्रॉब्लम नहीं, बट $4000 में बनाने अगर राउंड ऑन नहीं होने वाला, बट अगर होगा तो अच्छा प्रॉफिट होगा। सो अगेन दिस इज द नेक्स्ट डे। ठीक है, यहाँ पे वी आर एट 20th of February, वी आर ऑलमोस्ट डन विद बैक टेस्टिंग। यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे, एसएल ऊपर लगा देंगे, ये क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, टारगेट रखेंगे $4000 का, $4000 का टारगेट रखेगा यहाँ पे। ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ऑलराइट, टारगेट इज हिट, परफेक्ट, वी मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेशन। यहाँ पे लो स्वीप हुआ है, हमारा बायस बेरिश है, तो आई डोंट थिंक विल गेट अ ट्रेड हियर। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट डे। ओके, यहाँ पे जो है प्राइस ऊपर गया, हाई स्वीप किया, यहाँ पे एक बेरिश कैंडल क्लोज दिया है। तो अगेन वी हैव टू बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स। बैक टेस्टिंग में सबसे बड़ी गलती लोग जो करते हैं वो ये करते हैं कि वो अपने आप से झूठ बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें एक एंट्री मिलती, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होता, हम रिस्क करते 32 लॉट्स, हमारा टारगेट होता 1:2 विच इज अबाउट हियर, कंफर्म। हम जानबूझ के यहाँ पे एसएल खाएंगे, ठीक है, बिकॉज रियलिस्टिकली हम यही करते। तो आपको डेटा अगर रियलिस्टिक चाहिए तो भाई झूठ नहीं बोलना है खुद से। ठीक है, सबसे बड़ी गलती लोग बैक टेस्टिंग में ये करते हैं कि खुद से झूठ बोल देते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत प्यारा ट्रेड है, दिस इज द बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर राइट हियर। यहाँ पे प्राइस ने कैंडल में क्लोजिंग दे दी है, तो यहाँ पे हमारा एंट्री रहेगा। ठीक है, स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा, हमारा रिस्क आ रहा है तो हम 34 लॉट्स कर देंगे, $2000 का रिस्क आ रहा है, टारगेट रखेंगे $4000 का, कंफर्म, एंड वी प्ले। There we go, target hit. We are almost done with our back testing guys and I'm really liking the results. यहाँ पे कोई खास स्वीप नहीं आया, no problem. We move on to the next London session. यहाँ पे there's a very beautiful trade. अब जो है आपने भी इतना ज़्यादा देख लिया, अगर आप ध्यान से देख रहे हो अब आप भी ट्रेड्स इजीली स्पॉट कर पा रहे होगे। अब अगेन सबसे बड़ा क्वेश्चन ट्रेडिंग में ये आता है कि भैया मुझे ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मुझे डर लगता है ट्रेड एंटर करने में। भाई अब मुझे एक बात बताओ, एक सेटअप को इतनी बार देख लोगे तो कैसे डर लगेगा? फिर तो डर होगा ही नहीं। तो अगेन टू आंसर योर क्वेश्चन, अगर आपको ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस भी डेवलप करना है ना भाई, तो सिंपल सोल्यूशन यही है कि इतना मेहनत करो अपने सेटअप को, एक सेटअप को इतना प्रैक्टिस कर लो ना भाई कि डर किस बात का लगेगा? डर लगेगा ही नहीं ना। फिर यहाँ पे सिंपल सेम सेटअप मेरे को स्पॉट कर दिया, मैंने ले लिया एंट्री। ठीक है, टारगेट हिट, परफेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लंडन सेशन। यहाँ पे लो स्वीप हुआ है, लो स्वीप से मतलब नहीं है। ओके, यहाँ पे अगले लंडन सेशन में आ गए हम। यहाँ पे हाई स्वीप हुआ है क्लियरली। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मिला तो हम यहाँ पे एंटर नहीं करते। यहाँ पे मिला है तो यहाँ पे इसके पहले वाली कैंडल पे हम एंटर कर लेते हैं। यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेट करके प्राइस नीचे गया, यहाँ पे हम एंट्री करते हैं, हमारा एसएल होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ अगले सेशन के लिए, बट मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इसको प्ले करो। बिकॉज मैं फास्ट फॉरवर्ड इसलिए करूँ ताकि मैं टाइम बचाऊँ और मैं आपको फटाफट एक्सिक्यूट करके बता पाऊँ। बट फॉर यू व्हाट आई वुड रिकमेंड इसकी आपके लिए बेहतर ये होगा कि भाई आप जो है इसको प्ले करोगे। जैसे मैं आपको प्ले करके भी दिखा दूंगा एग्जांपल के तौर पे। कंफर्म सेल,
टारगेट हो गया इमीडिएटली। प्ले करने का मतलब क्या है, यहाँ पे सेशंस पे मैं टोक्यो पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे टोक्यो है, ठीक है। अब मैं प्ले करूंगा, क्योंकि आप प्ले करोगे ना तो आप स्पॉट और इजीली कर पाओगे। ऑफ कोर्स गाइस, मैं यहाँ पे 7 साल के एक्सपीरियंस के बाद बैठा हूँ भाई, मैं कल का नहीं आया हुआ, मैं बिगिनर नहीं हूँ, तो मेरे लिए स्पॉट करना बहुत आसान हो जाता है। बट आपके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कैंडल्स को प्ले होते हुए देखो, तो अगेन आपका जो ब्रेन है वो ट्रेन होता जाएगा ये चीज़ के लिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं, वेट करते हैं एशिया क्लोज के लिए। देखो एशिया क्लोज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेट करेंगे हाइस का। ओके, हाई टेकआउट हो गया, बेरिश इनगल्फिंग मिल गया। यहाँ पे शॉर्ट मार के देखते हैं भाई, देख के तो सॉलिड लग रहा है सेटअप। बेरिश इनगल्फिंग मिल गया, ठीक है। बहुत बड़ा एसएल है। आई थिंक आई विल पास दिस ट्रेड, आई डोंट थिंक आई शुड टेक दिस ट्रेड, तो जाने देते हैं। बट जस्ट फॉर फन पर्पसेस देखते हैं क्या होता है। प्राइस गया बट टीपी नहीं लिया। ओके, बाद में ले लिया टीपी। ओके, इट वुड हैव बीन अ टीपी, नो प्रॉब्लम। ओके, आई डोंट थिंक यहाँ पे ट्रेड मिलेगा। नो अपकमिंग लंडन सेशन फाउंड। वी आर डन विद आवर बैक टेस्टिंग गाइस, एंड लेट्स गो बैक टू आवर डैशबोर्ड। लुक एट दिस। अब जो है पूरी बैक टेस्टिंग खत्म हो गई है, एंड यहाँ पे हमें 3 महीने का डेटा मिला है, ठीक है। 3 महीने का डेटा क्या बोलता है, 3 महीने का डेटा ये बोलता है कि भाई $38,000, मतलब 3 महीने के अंदर, जनवरी से लेके मार्च, और मार्च खत्म भी नहीं हुआ, जनवरी स्टार्ट से लेके फरवरी एंड और मार्च के फर्स्ट वीक तक हमने 38.5% रिटर्न जनरेट किया एक सिंपल स्ट्रैटेजी पे। विन रेट हमारा रहा है 68.2%, टोटल ट्रेड्स 22 ट्रेड मिले हैं, प्रॉफिट फैक्टर 3.8 रहा है, एक्सपेक्टेंसी 1700, मैक्स ड्रॉडाउन $6,000। अब यहाँ पे मैं आपके सारे ट्रेडिंग क्वेश्चंस आंसर करने वाला हूं सिर्फ और सिर्फ इस डेटा के बेसिस। अब आप मुझसे पूछोगे कि उमर भाई हर महीने कितना रिटर्न होना चाहिए, कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए। अब मुझे क्या करना है आपके जवाब देने के लिए, सिंपली $38,000 को 3 से डिवाइड करना है। कितना जवाब आ गया, 10%। तो मुझे पता भाई मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से 10% पर मंथ बनता है, तो मैं क्यों फिर ये सवाल में रहूंगा, मैं क्यों सोचूंगा कि भाई कितना बनाना चाहिए, अरे इतना ज्यादा है कि इतना कम है। मेरी स्ट्रेटजी बोल रही है भाई, डेटा मुझे बोल रहा है कि 10% बहुत है भाई महीने का। उसके बाद यहाँ पे विन रेट लिखा 70%। अब लोग मुझे बोलते हैं कि भाई उमर भाई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, विनिंग स्ट्रीक नहीं आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे मुझे पता है भाई कि 70% का मेरा विन रेट है, 10 ट्रेड लूंगा ना, 7 प्रॉफिट जाएंगे, 3 लॉस होंगे। तो जब मुझे वो 3 लॉस होंगे ना, तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि अरे भाई लॉस क्यों हो रहा है। मुझे पता है कि मैं कुछ भी कर लूं भाई, मेरा इतना प्रॉफिट होगा और इतना लॉस होगा, बिकॉज डेटा वो कह रहा है। अब टोटल ट्रेड्स 22 लिखे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब अगर मैं सोचूंगा कि अच्छा मुझे अगर फोमो हो रहा है मान लो मार्केट में, तो फोमो के लिए मैं क्या करूंगा, मुझे पता है भाई मुझे 3 महीने में 22 ट्रेड मिले हैं, तो 22 डिवाइड बाय 3 कर लो, 7 होता है, 7 ट्रेड्स पर मंथ होता है। तो मुझे क्या करना है भाई, अगर मुझे महीने के 6 से 7 ट्रेड मिल गए मैं खुश हूँ, उसके बाद मुझे फोमो होएगा ही नहीं, बिकॉज मुझे पता है कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से ट्रेड ले रहा हूँ। महीने के 7 ट्रेड हो गए, तो पर वीक 2 ट्रेड पकड़ लो, ऑन एन एवरेज 2 ट्रेड मिल गए अगर हफ्ते के, तो आपको पता है कि भाई आप ट्रैक पे हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप जब बैठोगे ट्रेड करने, तो आप सोचो आपको कितनी मन की शांति होगी। आपको पता है बैक एंड पे कि भाई मेरे को महीने का सिर्फ और सिर्फ 7 ट्रेड लेना है, हफ्ते का 2 ट्रेड ढूंढना है भाई, और मेरा 40% बन जाएगा 3 महीने में। अब समझ रहे हो, तो आपके सारे सवालों का जवाब डेटा में रखा है भाई। अब अगेन यहाँ पे और डेटा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, एवरेज होल्ड टाइम। अब लोग मुझे क्या कहते हैं, उमर भाई टीपी तक तो होल्ड नहीं कर पा रहा हूं मैं, होल्ड करने का ताकत ही नहीं है। क्यों नहीं है, जब पता है कि भाई 1.5 घंटा होल्ड करना है, एवरेज टाइम होल्ड करने का 1.5 घंटा है, तो कैसे होल्ड नहीं करोगे, जब डेटा आपको खुद कह रहा है कि भाई 1.5 घंटा लगता है तेरा टारगेट हिट होने में। यहाँ पे लिखा है एवरेज होल्ड टाइम, एवरेज आपको होल्ड करने के लिए 1.5 घंटे का टाइम है। तो आप क्यों परेशान होगे, आपको क्यों एंग्जाइटी होगी, आपको क्यों फोमो होगा। आपको पता है ना भाई 1.5 घंटा होल्ड करना है, तो एवरेज 1.5 घंटा होल्ड करो। उसके बाद अगर 2-2.5 घंटा हो जाता है, तो फिर आपको समझ में आता है कि अगर प्रॉब्लम हो रही है तो, बिकॉज डेटा के अगेंस्ट है। बट 99% चीजें डेटा के अगेंस्ट नहीं होगी, इसलिए अगेन बैक टेस्टिंग से सारे सवाल का जवाब मिलेगा भाई। और देखते हैं, लार्जेस्ट लॉस $2,000, क्योंकि हमने $2,000 से ऊपर का रिस्क लिया ही नहीं है, ठीक है। करंट विन स्ट्रीक 3 विंस। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब ये तो फिर भी 2-3 महीने का डेटा है भाई, इसमें लिख के आ रहा है वर्स्ट लॉस स्ट्रीक 3 लॉसेस है, विच अलाइंस विद माय विन रेट। मेरा विन रेट है 70% का, दैट मींस वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, 3 लॉसेस बैक टू बैक हो सकते हैं, करेक्ट। अब जब लूजिंग स्ट्रीक आएगी, जब मुझे 3 लॉसेस बैक टू बैक होंगे, आपको क्या लगता है मैं उदास हो जाऊंगा, आपको क्या लगता है कि मैं सैड हो जाऊंगा, डिप्रेशन में चले जाऊंगा? नहीं भाई, डेटा मुझे बोल रहा है कि भाई तेरी 3 वर्स्ट लूजिंग स्ट्रीक नॉर्मल है, तो मैं क्यों पागल होऊंगा, मैं क्यों मेरा दिमाग खराब करूंगा। अब यूजुअली क्या होता है, आप लोगों को अपनी स्ट्रैटेजी का ना तो वर्स्ट पता है ना तो बेस्ट पता है, कुछ भी नहीं पता क्योंकि आप बैक टेस्ट नहीं किए हो। तो आपका जब लूजिंग स्ट्रीक आता है तो आप परेशान हो जाते हो भाई। सबसे पहली चीज आपका लूजिंग स्ट्रीक इसलिए आता है बिकॉज आप एक सेटअप नहीं फॉलो कर रहे हो, रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो डिसिप्लिन के साथ, और ऑन टॉप ऑफ दैट उसको बैक टेस्ट भी नहीं किया हुआ। तो आपके पास तो कुछ डेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो आप कैसे खुद को कंट्रोल करोगे, कैसे इमोशंस को रेगुलेट करोगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे भाई ट्रेडिंग साइकोलॉजी बेटर करो, डिसिप्लिन करो, मेडिटेट करो। अरे भाई तू कितना भी मेडिटेट कर लो मेरे भाई, अगर ये डेटा आपके पास
नहीं है, आपको पता ही नहीं है, अगर आपको ये चीज पता है कि आपकी वर्स्ट स्ट्रीक ही 3 ट्रेड्स की है, तो आप क्यों घबराओगे 2 ट्रेड लूज करने के बाद? क्या करेगा मेडिटेशन यहाँ पे? मेडिटेशन का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, सिर्फ आपको डेटा चाहिए। बेस्ट विन स्ट्रीक क्या लिखा है? 8 विंस। अब क्या होता है कभी के, अब आई प्रे टू गॉड कि आप भी इस प्रॉब्लम से सफर करो, लेकिन बैक टू बैक अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इंसान घबरा जाता है थोड़ा सा कि अरे भाई क्या हो गया यार, सिर्फ और सिर्फ पैसे बन रहे हैं, मुझे तो लॉस देखने की आदत है। अब पता है भाई डेटा कह रहा है कि 8 विन स्ट्रीक है, मतलब काम करती मेरी स्ट्रेटेजी, और काम करती तो जब चलती तो सॉलिड चलती है, तो मैं लेते जाऊंगा ना ट्रेड भाई। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मंडे को 3 ट्रेड मिले, ट्यूसडे को 6 ट्रेड मिले, वेडनेसडे को 4, 4, 5। अब यहाँ पे डेटा के हिसाब से बेस्ट ट्रेडिंग डे मेरे लिए कौन सा हो गया? ट्यूसडे हो गया, सबसे ज्यादा मिले। सेकंड बेस्ट हो गया फ्राइडे। अब मुझे एक बात बताओ, वर्स्ट कौन सा हो गया? मंडे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे को अगले हफ्ते मेरी मम्मी कहती है कि बेटा मुझे ना शॉपिंग लेके चल, मैं कौन से दिन लेके जाऊंगा? अगर वीकेंड पे मान लो मैं नहीं लेके जा पाया, मैं कौन से दिन लेके जाऊंगा? मंडे लेके जाऊंगा। क्यों? मुझे पता है भाई, मेरा डेटा कह रहा है कि भाई 3 ही ट्रेड मिले, वर्स्ट ट्रेड है तेरा, एंड पीएनएल भी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो डे परफॉर्मेंस भी लिखा हुआ है। डे परफॉर्मेंस का मतलब क्या हुआ है? उस दिन पे प्रॉफिट कितना बना है। मंडे पे मेरे को 3 ट्रेड मिले और तीनों पे मेरे को सिर्फ ब्रेक इवन मिला है, मतलब मैं ब्रेक इवन हूँ, $40 है। अब तो मैं पक्का मंडे को लेके जाऊंगा मेरी मम्मी को शॉपिंग करने। भाई मॉल भी खाली होता है, कोई होता नहीं, स्टाफ भी ज्यादा अच्छे से ट्रीट करता है क्योंकि उनको भी कमीशन बनाना होता है। अब तो मैं मंडे को ही लेके जाऊंगा ना मेरी मम्मी को शॉपिंग करने। मुझे मेरा स्ट्रेटजी का डेटा बता रहा है कि भाई मंडे को मत ट्रेड कर। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे मैं मंडे के ट्रेड्स निकाल दूंगा अगर, तो मेरा और नहीं प्रॉफिट बढ़ जाएगा क्योंकि मंडे के लॉसेस निकल जाएंगे। अब डेटा मुझे कह रहा है मंडे खराब दिन है, ट्यूसडे इज द बेस्ट डे, एंड देन फ्राइडे इज द सेकंड बेस्ट डे, एंड बाकी थर्सडे इज द सेकंड वर्स्ट डे। तो अगेन यहाँ पे अब मुझे पता है, अगर मेरी मम्मी मुझे कहती है कि वीकडे पे कहीं कुछ करना है, तो मैं तो मम्मी को कहूंगा मम्मी आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे ट्यूसडे को मत परेशान करना। ट्यूसडे मेरा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के हिसाब से बेस्ट दिन होता है। तो ये भी मुझे पता चल गया डेटा के हिसाब से। तो मेरा आपको ये सब चीज समझाने का पॉइंट एक ही है कि मेरे भाई डेटा बैक टेस्टिंग करोगे, आपकी ट्रेडिंग की लाइफ बदल जाएगी। इस वीडियो में मैंने आपके सारे साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस आंसर कर दिए, आपको एक फ्री स्ट्रैटेजी दे दी, उसको बैक टेस्ट करके भी बता दिया, सारे क्राइटेरिया भी बता दिए, मैं लिटरली आपके सारे सवालों का जवाब दिया है। अब क्विकली मैं आपको ट्रेडएफएक्स बुक का एक पूरा आइडिया दे दूंगा कि ऑफकोर्स आप जब ये प्लेटफॉर्म यूज करोगे, जब खुद बैक टेस्टिंग करोगे, तो आपको गाइडेंस की जरूरत होगी। तो मैं आपको पूरा एक वॉक थ्रू दे दूंगा कि ट्रेडएफएक्स बुक के बाकी क्या क्या फीचर्स है, आपको क्या क्या यूज करना है, कैसे यूज कर सकते हो, वो आपको क्विकली बता देता हूँ, ठीक है? क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पे मैंने स्ट्रैटेजी को सिर्फ और सिर्फ 2-3 महीने के डेटा पे बैक टेस्ट किया है। मिनिमम कोई भी स्ट्रैटेजी को कम से कम 1 साल के डेटा पे बैक टेस्ट करना है। अब वो आपका काम है, मैं हर चीज आपको करके नहीं दूंगा। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेट करने आया हूँ कि बैक टेस्ट कैसे करना है, और आपको मैं स्ट्रैटेजी सिखाने आया था। आपको खुद ट्रेडएफएक्स बुक पर जाना है, यानी पूरी स्ट्रैटेजी को 1 साल टेस्ट करना है, उसके बाद उसको ट्रेड करना शुरू करो। मैं गारंटी देता हूँ प्रॉफिटेबल बन के निकलोगे भाई, 2026 में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के निकलोगे। तो बिकॉज आप ऑफकोर्स यहाँ पे आने ही वाले हो, तो आई एम गोइंग टू गिव यू अ क्विक वॉक थ्रू, ठीक है? तो यहाँ पे मैं एलीट प्लान पे हूँ, ठीक है? मैं आपको प्लान्स भी समझा दूंगा क्विकली, बट सबसे पहले चीज ट्रेडएफएक्स बुक में जो है ये सबका आपका डैशबोर्ड है, ठीक है? ये डैशबोर्ड में आप अपना रियल मेटाट्रेडर 5 MT5 MT4 का आप अकाउंट कनेक्ट कर सकते हो, आप डेमो अकाउंट भी कनेक्ट कर सकते हो, आप प्रॉपफॉर्म के अकाउंट्स भी कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे वो सारा आपका रिफ्लेक्ट कर देगा। तो ये मेरा रियल अकाउंट है, दिस इज वन ऑफ माई रियल अकाउंट, जहाँ पे मैंने एक बिटकॉइन में ट्रेड लिया था अच्छा खासा और मैंने शॉर्ट मारा था। यहाँ पे आपको आपके सारे ट्रेड्स दिख जाएंगे। तो यहाँ पे आप मल्टीपल अकाउंट्स भी कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे जैसे देख सकते हो आप, मेरे पास फोर्ट्रेस का जो मेरा अकाउंट है यहाँ पे है, मैं यहाँ पे अनलिमिटेड अकाउंट्स ऐड कर सकता हूँ बिकॉज मैं एलीट प्लान पे हूँ, ठीक है? मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा एलीट प्लान ही लेना, बिकॉज एलीट प्लान पर ही बैक टेस्टिंग है। ये आपका जर्नल है, यहाँ पे आप हर एक ट्रेड को जो है जर्नल कर सकते हो। यहाँ पे आप प्री ट्रेड एनालिसिस डाल सकते हो कि जैसे कि ट्रेड लेने से पहले आपका क्या थॉट प्रोसेस था वो डाल दिया, पोस्ट ट्रेड के बाद जो आपका इनिशियली आपका थॉट प्रोसेस था वो सही निकला नहीं निकला, रिस्क रिवॉर्ड आप यहाँ पे डाल सकते हो, इमोशंस आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे थे, काम थे, एंग्शियस थे, क्या लेसन्स आपने सीखा, ठीक है? वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ट्रेड को रेटिंग दे सकते हो, ये सारे बॉक्सेस टिक कर सकते हो एंड सेव कर सकते हो। सो दिस विल जर्नल योर ट्रेड, दिस इज योर जर्नल। एनालिसिस में आप परफॉर्मेंस में जा सकते हो, अपने अकाउंट की परफॉर्मेंस देख सकते हो, ठीक है? लास्ट 1 ईयर में क्या परफॉर्मेंस रहा है, तो ये मेरा अकाउंट का परफॉर्मेंस रहा है, ठीक है? यहाँ पे मैं अपनी रियल परफॉर्मेंस देख सकता हूँ, ये बैक टेस्टिंग का डेटा नहीं, ये रियल डेटा है, ठीक है? उसके बाद ट्रेड एनालिसिस में हम जा सकते हैं। ट्रेड एनालिसिस ये मेरा फेवरेट फीचर है बिकॉज यहाँ पे आप कितना भी पुराना ट्रेड खोल लो, यहाँ पे आप अपने ट्रेड को रिप्ले करके देख सकते हो एंड उसमें आप एक रिफ्लेक्शन कर सकते हो कि भाई ठीक है, पिछला ट्रेड जब मेरा हुआ था तो मैंने एग्जैक्टली क्या किया था, मैंने क्या सोचा था, कहाँ मेरा एंट्री था, सही था गलत था। जैसे यहाँ पे मैं प्ले क्लिक करूंगा तो ये मेरा एंट्री और एग्जिट जो है दोनों रिप्ले करता है, ठीक है? लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अनदर ट्रेड। यहाँ पे देखो मैंने बाय की एंट्री ले ली, यहाँ पे मैंने सेल की एग्जिट ले ली एंड इसने मुझे बता दिया कि हाँ भाई मेरा लॉस हो गया था, यहाँ पे $670 के लॉस हुए थे। इसको मेरे को स्लो में भी इसको रिप्ले कर सकता हूँ 0.1 की स्पीड पे। इफ आई वांट टू चेक एवरीथिंग कि मैं क्या बेटर कर सकता था, कहाँ पे मैं अर्ली निकल सकता था, तो आप अपने ट्रेड्स भी रिप्ले कर सकते हो। ये मार्केट सेक्शन है जहाँ पे आपको सारी न्यूज दिख जाएगी। तो अगेन न्यूज के लिए कोई और वेबसाइट यूज करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आपको सारी चीजें एक जगह पे दिख जाएगी, ठीक है? बेस्ट पार्ट इज AI रिपोर्ट। ये जो AI रिपोर्ट है ना भाई, ये आपके रियल ट्रेडिंग अकाउंट के बेसिस पे आपकी एक पूरी रिपोर्ट जनरेट करता है, आपको क्या सही करना है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा $61,000 का PNL है, तो यहाँ पे मुझे बता रहा है स्ट्रॉन्ग विन रेट, टाइम टू ऑप्टिमाइज एंड स्केल योर एज। तो मुझे ये बोल रहा है कि जो चीज सही कर रहे हो उसके ऊपर और फोकस करो, ठीक है?
यहाँ पे मेरी ब्लाइंड स्पॉट्स मतलब प्रॉफिटेबल हो फिर भी देयर इज समथिंग दैट आई नीड टू इंप्रूव, तो यहाँ पे वो लिखा हुआ है कि भाई आप जर्नल में इनकंसिस्टेंसी हो, जर्नल करो, पोजीशन साइजिंग वेरिएशन, एक्सिक्यूशन कंसिस्टेंसी। तो यहाँ पे यहाँ क्या प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम के साथ यहाँ मुझे सोल्यूशन भी बताया है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन बीटीसी, डायरेक्शनल बायस टुवर्ड्स शॉर्ट्स, ऑप्टिमल ट्रेडिंग। अब यहाँ पे मुझे वर्स्ट ट्रेड्स, माय वर्स्ट ट्रेड्स, उसके ऊपर फीडबैक भी दिया है। एंटर्ड विद अ ट्रेड विद हाई वॉलेटिलिटी विदाउट अ क्लियर प्लान, सेट अ क्लियर एंट्री एंड एग्जिट प्लान फॉर एवरी ट्रेड इंक्लूडिंग स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट्स बिफोर एंट्री, एंटर अ ट्रेड विदाउट वेटिंग फॉर कंफर्मेशन ऑफ अ ट्रेंड रिवर्सल। यहाँ पे मैं क्या कर सकता था, ये मेरी गलती है, ये मेरा लेसन है। उसके बाद एंड में आपको एक एक्शन प्लान भी मिलता है। जर्नल एवरी सिंगल ट्रेड विद इन 5 minutes ऑफ एग्जिट फॉर 20 ट्रेड्स, स्टैंडर्डाइज योर पोजीशन साइज टू 0.5 लॉस फॉर ऑल ट्रेडर्स, फोकस ट्रेडिंग ऑन बिटकॉइन एंड ड्यूरिंग द एनवाई ओवरलैप सेशन टू मैक्सिमाइज योर स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे मेरे को एक्शन प्लान भी बना के मिला। उसके बाद बैक टेस्टिंग तो मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद ट्रेडर्स लाउंज है। अब नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक में अगर आप क्लिक करते हो और अपना TradeFX बुक का सब्सक्रिप्शन खरीदते हो तो यहाँ पे आपको मेरे लाउंज का भी एक्सेस मिलेगा जहाँ पे मैं अपने ट्रेड्स डालता हूँ, ठीक है। आज सुबह में ही मैंने यूरो USD का ये वाला ट्रेड डाला था सेम स्ट्रैटेजी यूज करके, एंड आज हमारा टेक प्रॉफिट हिट हुआ था। एंड यहाँ पे मैंने कितने सारे पास्ट में भी ट्रेड्स डाले हुए हैं, एंड यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट रोज ट्रेड डालता हूँ। तो आपको मेरे पर्सनल ट्रेड्स का भी एक्सेस मिल जाएगा अगर आप एक एलीट प्लान लेते हो तो। यहाँ पे लीडर बोर्ड आता है, यहाँ पे टूल्स आते हैं, यहाँ पे बेसिक टूल्स है, पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर, फॉरेक्स मार्केट आवर्स, ट्रेडर्स POV, और भी हम टूल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। बट दिस इज अ फुल वॉक थ्रू ऑफ TradeFX बुक। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप TradeFX बुक की वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको 3 प्लान्स देखने को मिलेंगे। एक तो फ्री प्लान है जो आप ऐसे ही ट्राई कर सकते हो, एक प्रो प्लान है, एक एलीट प्लान है। आपको लेना है एलीट प्लान बिकॉज एलीट प्लान में ही बैक टेस्टिंग है, AI न्यूज एनालिसिस है, ट्रेडर्स लाउंज एक्सेस है जहाँ पे मेरे आपको ट्रेड्स दिखने वाले। तो ज्यादा फर्क नहीं है ऑनेस्टली, 2000 रुपए की चीज है, ठीक है। बट दिस इज अ बिग इन्वेस्टमेंट एंड आई होप अब तक आपको समझ में आ गया होगा बैक टेस्टिंग कितना इंपॉर्टेंट है। बाकी AI टूल्स, ट्रेडर्स लाउंज, जो भी आपको एक्सेस मिल रहा है वो सारी चीजें, दिस इज बेसिकली एन इन्वेस्टमेंट इन योर ट्रेडिंग जर्नी। सो गो फॉर द एलीट प्लान एंड मेक श्योर दैट आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से ही ज्वाइन करो, तभी आपको मेरा ट्रेडर्स लाउंज का भी एक्सेस मिलेगा। सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड कंसिडर एज एन इन्वेस्टमेंट। आई होप ये वीडियो के बाद आपके सारे ट्रेडिंग क्वेश्चंस आंसर हो गए, बिकॉज ट्रस्ट मी गाइज, डेटा सब कुछ आंसर कर देता है। एंड ऑफ कोर्स उसके लिए चार्ट पे बैठना पड़ेगा, TradeFX बुक में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एंड बहुत बोरिंग काम है बैक टेस्टिंग, बट करो भाई, उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपका ब्रेन ट्रेन होता है। ऑल द बेस्ट एंड आई होप कि आप 2026 में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओ।